2026 में दोस्तों अगर ईवी कार लेने का प्लान कर लिया था, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था कौन सी ले कौन सी ना ले, जिसमें बजट भी आपका बहुत ज्यादा ऊपर ना जाए और एक परफेक्ट कार भी आपको मिल जाए। तो आज मेरे पास एक ऐसी ही कार है भाई, टाटा पंच ईवी है, फेसलिफ्टेड है, 40 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ में। और इस गाड़ी के अंदर कम दाम के अंदर वो सभी चीजें आपको ऑफर की जाती है जिसकी एक नॉर्मल कार से डिमांड रहती है। चाहे हम रेंज की बात करें, चाहे चार्जिंग स्पीड की बात करें, चाहे हम फीचर्स की बात करें। और देखो दाम भी इतना देना है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। आज मेरे पास पंच ईवी का एडवेंचर वेरिएंट है और इस एडवेंचर वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा, हर चीज को बहुत बारीकी से हाथ रख के आपको समझाऊंगा। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरुआत करते हैं दोस्तों इस शानदार सी पंच ईवी की चाबी के साथ। ओके, अगर चाबी की बात करें तो इस तरह की चाबी का सेटअप मिलता है भाई। यहां पर रिमोट सेंटर लॉकिंग मिल जाती है और टॉप एंड वाली चाबियां ऑफर की जा रही हैं। गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हो, बूट अनलैच कर सकते हो और फॉलो मी हेडलैम्प का बटन और 2 रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिलती है। ये तो भाई इसकी चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो मैंने आपको जैसा कि बताया ये पंच ईवी का एडवेंचर वेरिएंट है भाई, और ये वेरिएंट आपको सिर्फ अब 40 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ में ही देखने के लिए मिलेगा। मतलब अब आपको अच्छी रेंज भी मिलने वाली है। अब देखो यहां पर इस वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत की बात करूं तो 11,59,000 रुपए ये एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। इसके अंदर मिलता है 40 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक। और अगर मोटर की बात करूं तो 95 किलोवाट की मोटर आपको देखने के लिए मिलती है। अब मोटर की बात करें तो यहां पर परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर आपको देखने के लिए मिलेगी और जो आपको 127 bhp की पावर और 153 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर कर देगी। और वहीं पर रेंज की बात आ जाती है। मैंने शुरुआत में ही कहा था एक परफेक्ट टीवी ढूंढ रहे हो तो रेंज बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो भाई रियल लाइफ रेंज बता रहा हूं, 355 किलोमीटर की रियल लाइफ रेंज है इस गाड़ी की। ठीक है, अब देखो फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले तो आ जाते हैं यहां पर इंडिकेटर ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है, बट ये बाई फंक्शनल है। इंडिकेटर बंद हो जाएगा तो यहां पर आपको डीआरएल दिखाई देगा। उसके बाद सामने की तरफ पहले तो कनेक्टेड डीआरएल का सेटअप मिलता था, बट अब आपको कनेक्टेड नहीं मिलता है। यहां पर ये पियानो का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ आ जाते हैं, हेडलाइट की बात करते हैं भाई। एलईडी सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है हेडलाइट में। ये लो बीम है, इसके बाजू में आपको हाई बीम मिल जाती है और इस वेरिएंट में फॉग लाइट आपको ऑफर नहीं की जाती। और यहां पर देखें तो एक्टिव एयर वेंट मिलते हैं और ये पूरी हाउसिंग जो है ना ये ग्रे कलर के अंदर मिलने लगी है, पहले ये ब्लैक कलर के अंदर मिलती थी। ऐसे ही सामने के लुक की बात करें तो यहां पर जो रेडिएटर ग्रिल है ना ये भी अब आपको ग्रे कलर के अंदर दिखाई देने वाली है। थोड़ा सा पास से दिखाऊं तो इस तरीके से मिलेगी और नीचे जो स्किड प्लेट है वो आपको सिल्वर टोन में मिलती है। थोड़ा सा दूर से देखो यार, लुक्स इस तरीके के नजर आने वाले हैं। अब सामने की तरफ ही आपको चार्जिंग पोर्ट भी दिखाई दे रहा होगा। अगर देखो यहां पर मैं बात करूं, इससे पहले ओपन कर लेते हैं। ओके, ओपन हो चुका है। अब देखो यहां पर बात करें तो ये अब मैक्सिमम 65 किलोवाट की फास्ट चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करने वाली है। तो यार यूं समझो कि 20 से 80% चार्ज करने में मात्र 26 मिनट लगने वाले हैं इस गाड़ी को। अब इससे अच्छा ऑप्शन क्या ही आप लोगे। अब देखो साइड में आ जाते हैं और थोड़ा टायर प्रोफाइल वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात तो यहां पर अपोलो का टायर देखने के लिए मिल रहा है। टायर साइज में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जैसा पहले मिलता था वैसा ही मिल रहा है। 195/60 R16 की प्रोफाइल है और यहां पर मिलते हैं आपको हाइपर स्टाइल स्टील रिम। एक बार मैं बजा के दिखा देता हूं, आप समझ चुके होंगे। और दूसरी चीज ये है कि यहां पर फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलेंगे, बट रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं। जो व्हील आर्चेज हैं वो आपको ग्रे कलर के ट्रीटमेंट में मिलते हैं और ड्राइवर साइड डोर पर और पैसेंजर साइड डोर पर टाटा डॉट ईवी की बैजिंग मिलेगी, जो कि पहले सिर्फ डॉट ईवी के नाम से मिलती थी। ऐसे ही डोर पर क्लैडिंग की बात करें तो ये भी आपको ग्रे ट्रीटमेंट में देखने के लिए मिलती है। ऐसे ही ओआरवीएम की बात करें, पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में, उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। हाँ, फोल्ड आपको हाथ से करना है, लेकिन एडजस्ट या कहे तो अंदर की तरफ बटन मिलते हैं, उससे आप इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। ओके, डोर हैंडल्स की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो रुक गैस सेंसर आपको ऑफर किया जाता है। ए पिलर और बी पिलर दोनों ब्लैक टिप्ड आउट देखने के लिए मिल जाते हैं। और पीछे की तरफ देखें तो पीछे आपको सिर्फ ड्रम ब्रेक का सेटअप देखने के लिए मिलता है। और पीछे की तरफ आ जाते हैं, हाँ इस वेरिएंट में आपको कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप नहीं मिलेगा। दिन में तो ऐसा लगता है कनेक्टेड है, बट रात को असली हकीकत सामने आती है, कनेक्टेड नहीं मिलती है। यहां पर आपको इंडिकेटर ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा होगा और इसी के ऊपर आपको जो है ना ब्रेक लाइट यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो ये सेटअप आपका पीछे पीछे का रहने वाला है। ऊपर की तरफ देखें तो हाई माउंट स्टॉप लैंप और शार्क फिन एंटीना आपको पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में मिलता है, लेकिन डिफॉगर और रियर वाइपर ऑफर नहीं किए जाते। और ये फिन्स जो है ये आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलते हैं दोनों तरफ। यहां पर आ जाता है टाटा का लोगो और थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो यहां पर आपको पंच डॉट ईवी के इनिशियल्स दिखाई देंगे। और जो पीछे वाला बम्पर है ये भी आपको ग्रे ट्रीटमेंट में देखने के लिए मिलेगा। और यहां पर बात करें रिवर्स पार्किंग कैमरा तो नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर आ जाता है और रिवर्स लैंप आपकी पीछे जो स्किड प्लेट है उसके अंदर दिखाई देने वाली है। और स्किड प्लेट जो है वो आपको सिल्वर टोन में मिल जाती है। और
और गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस पहले से और ज्यादा बढ़ चुका है। 195 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर किया जाएगा और पीछे वाले बम्पर में ही 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर और 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको मिल जाते हैं। अब पीछे खड़े हैं तो क्यों ना हम इसका बूट खोल लेते हैं, और अगर बूट की बात करें तो चेकआउट करो यार भाई, जितना पहले मिलता था 366 लीटर कैपेसिटी का, उतना ही अब आपको मिल रहा है। यहाँ पर अगर पीछे वाली सीट की बात करें तो बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में मिलती है। पूरी सीट को हम एक साथ फोल्ड कर सकते हैं और दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में मिलते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो 2 यूटिलिटी हुक मिलेंगे, 1 किलो पेलोड का यहाँ पर मिलता है और 1 किलो पेलोड का यहाँ पर मिलता है। पार्सल ट्रे इस वेरियंट में आपको ऑफर नहीं की जाती है। और चार्जर की अगर बात करें तो चार्जर ये वाला 3.2 किलोवाट का इसके साथ में आने वाला है। पंचर रिपेयर किट, सेफ्टी रिफ्लेक्टर वगैरह मिल जाते हैं। और अंदर की तरफ देखें तो यहाँ आप चेकआउट कर लो, इस तरीके का सेटअप देखने के लिए मिलता है। ये यहां पर रहने वाला है पूरा प्रोफाइल। बूट के नीचे देखें तो यहां पर इस तरीके से इंसुलेशन मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूं बंद। अब चलते हैं भाई अंदर की तरफ और अब बात करेंगे और क्या कुछ आपको ऑफर किया जाता है। डोर पर रुक के सेंसर मिल जाते हैं, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। अब यहां डोर ट्रिम्स की बात करें, बट उससे पहले ये देख लो कि भाई यहां 90 डिग्री ओपनेबल डोर आपको मिल जाते हैं। आराम से बैठिए, न तो आपको अंदर जाने में दिक्कत होने वाली, न ही आपको बाहर आने में दिक्कत होने वाली। साथ ही यहां पर देखें तो भाई कलर कॉम्बिनेशन डेफिनेटली चेंज है। यहां पर ब्लैक की जगह पे ग्रे ट्रीटमेंट आ चुका है और यहां पर ये पहले जो है ना व्हाइट मिलता था, लेकिन अब व्हाइट के ऊपर हल्का सा मार्बल टेक्सचर मिल रहा है। ये वाला प्रोफाइल ब्लैक में मिलता है। चारों पावर विंडो के बटन बदल चुके हैं, इस तरीके के मिलेंगे। यहां पर आपको चाइल्ड सेफ्टी बटन और ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, बट फोल्ड नहीं कर सकते हो। डोर हैंडल इस तरीके से मिलते हैं और ऊपर की तरफ इससे लॉक और अनलॉक हो जाता है। नीचे की तरफ अम्ब्रेला होल्डर, बॉटल होल्डर दिखाई देगा और यहां पर आपको एक स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो अंदर की तरफ बात करें तो भाई दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं और अगर सीटिंग फैब्रिक की बात करूं तो ग्रे ट्रीटमेंट के साथ में देखने के लिए मिलता है। ऐसे यहां पर बात करें ड्राइवर साइड में तो यहां पर मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है और नीचे की तरफ दोनों पैडल के साथ में बड़ा सा डेडिकेटेड डेड पैडल मिल जाता है। यहां से आपको बोनेट ओपन करना है, यहां पर वॉलेट वगैरह रखने का स्पेस है और पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन यहां आ जाता है। ऐसे ऊपर की तरफ देखें, यहां पर आपको एसी वेंट दिखाई देने वाले हैं। अब बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं। आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ और सबसे पहले मैं इसका इग्निशन ऑन कर लेता हूं। देखो अगर यहां इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं तो इस तरीके का सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। हाँ, यहाँ पर ये फुली डिजिटल तो नहीं मिल रहा है, बट इस तरीके का मिल रहा है कि हाँ आपका काम चल जाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो ये चीज जो है TFT डिस्प्ले में मिलती है और बीच में आपको 4 इंच की MID मिलती है। यहाँ पर देखें तो स्टेट ऑफ चार्ज वगैरह दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको रीजनरेशन लेवल के लिए दिखाई दे रहा है। लेवल एडजस्ट कहाँ से करना है तो यहाँ पर आपको स्टीयरिंग पे पेडल शिफ्टर मिलते हैं, जैसे कि अभी 1 लेवल पर लगा हुआ है और जैसे ही मैं इसे प्रेस करता हूँ 2 और 3 लेवल तक ये मैक्सिमम जाता है। बाकी MID आप चेक कर लो, स्पीडोमीटर, बैटरी परसेंटेज वगैरह यहाँ पर आपको शो कर रहा है। यहाँ पर ड्राइव, रीजनरेशन लेवल वगैरह चलते टाइम आपको बताएगा। बाकी ट्रिप वगैरह चेंज करनी है तो भाई स्टीयरिंग माउंटेड बटन मिलता है। इस बटन से मैं देखूं तो ऊपर की तरफ TPMS वगैरह ये दिखाई दे रहा होगा और नीचे की तरफ देख रहे होंगे ट्रिप वगैरह आपको दिखाई दे रही होंगी। तो ये सेटअप आपको यहाँ पर मिल जाता है। बाकी यहाँ आपको वाइपर का स्टॉक मिलेगा, बट रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है, बट ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। पैडल शिफ्टर में दिखा चुका हूँ और स्टीयरिंग की बात करूं तो वही टाटा का जाना पहचाना इलेमिनेटेड लोगो वाला स्टीयरिंग व्हील मिलता है। यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है इस वेरिएंट में और यहाँ पर टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। स्टीयरिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको सिर्फ टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं ऑफर किया जाता है। अब आ जाते हैं यहाँ पर। अब देखो इस स्क्रीन की बात करें तो ये 8 इंच के साइज के साथ में रहने वाली है और भाई टाटा ने इसे अपनी नई पंच फेसलिफ्ट इंजन वाली जो आई है ना पेट्रोल वाली, उसके साथ में इंट्रोड्यूस किया था, जो अब आपको प्योर प्लस वेरिएंट से ही या प्योर वेरिएंट से ही मिलनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर अगर बात करें तो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो आपको मिलते ही हैं। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो, साथ में यहाँ पर जो रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी है वो बहुत ही अमेजिंग मिलने वाली है। चेकआउट करो, HD क्वालिटी का कैमरा आपको ऑफर किया जाता है, जिसे आप 1:1 के रेशो में फुल स्क्रीन भी कर सकते हो, साथ में यहाँ से जूम भी कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो। सेंसर की वॉल्यूम है उसे भी आप कम ज्यादा कर सकते हो। तो बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। नीचे की तरफ देखें तो AC वेंट आपको इस तरीके से दिखाई देने वाले हैं। एक सीमलेस पैटर्न बनता हुआ नजर आता है, चारों तरफ सिल्वर की फिनिशिंग मिल जाती है। और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर चेकआउट करो, यहाँ ये सेंट्रल कंसोल है और सेंट्रल कंसोल पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। पहली बात तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल रहा है। यहाँ पर आपको देख रहे हो गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन, हेजार्ड बटन, हिल डिसेंट कंट्रोल, चार्जिंग गन को इजेक्ट करने के लिए एक बटन है और साथ ही चार्जिंग पोर्ट को ओपन करने के लिए एक बटन दिया गया है। ऐसे ही डैशबोर्ड पे बात करें तो यहाँ पर एक सीमलेस पैटर्न बहुत बढ़िया सा इस जगह पे बनता हुआ दिखाई देता है। ग्रे और व्हाइट का ट्रीटमेंट रहता है। ग्लो बॉक्स काफी बड़े साइज का है, जिसके अंदर आपको कूल्ड का ऑप्शन भी मिलता है और अंदर एक लाइट भी मिल जाती है। हाँ, चार्जिंग की बात करें तो भाई चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पर ऑप्शन में मिल जाते हैं। यहाँ पर 2 टाइप सी पोर्ट मिल रहे हैं, एक तो नॉर्मल मिल रहा है मीडिया वगैरह से कनेक्ट करने के लिए और एक 65 वॉट का फास्ट चार्जिंग पोर्ट आपको ऑफर किया जा रहा है। साथ ही एक 12V का पोर्ट मिल जाता है
है। और स्पेस की बात करूं तो यहाँ पर फोन वगैरह आप इजीली प्लेस कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं गियर नॉब की तरफ। अब गियर नॉब कहें या गियर शिफ्टर कहें, यहाँ पर आप चेक कर लो, बहुत ही अच्छा और शानदार लुक में दिया गया है। आप देखो ज्वेल डिजाइन यहाँ पर बनी हुई है। बाकी इसके ऊपर एक छोटी सी स्क्रीन है जिसमें पार्किंग मोड, रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, ड्राइव मोड आपको डिस्प्ले होते रहेंगे। और यहाँ पर ये इको मोड और स्पोर्ट मोड के लिए एक डेडिकेटेड बटन दिया गया है। यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड फीचर के साथ में, और ये पूरा ट्रीटमेंट पियानो ब्लैक में मिलता है। 2 कप होल्डर और की फॉब रखने का स्पेस मिल जाता है। बट इस वेरिएंट में आर्मरेस्ट नहीं मिलता है आपको। आर्मरेस्ट वाली जगह पे ये सेटअप दिया गया है। यहाँ पर अगर चाहो तो कोई अपना सामान वगैरह आप रख सकते हो। बाकी डोर पर बात करें ट्रिम्स की, तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको डोर पर देखने के लिए मिल जाते हैं। ऐसे थोड़ा सा ऊपर देखें तो ग्रैब हैंडल वगैरह इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाता है। सनसेड है, उसके अंदर आपको वैनिटी मिरर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको मैनुअल डिमिंग IR VM देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद ये लाइट जो है ये आपको हेलोजन सेटअप के साथ में देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर माइक का ऑप्शन मिलता है और पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन मिलेगा। यहाँ पर ड्राइवर साइड में देखें तो सनसेड और सनसेड के अंदर टिकट होल्डर मिलता है। अब देखो यहाँ पर अगर फ्रंट ड्राइवर कैबिन की बात करूं तो मेरे हिसाब से यहाँ सब कुछ आपको दिया गया है। हर चीज जिसकी आपको जरूरत है वो सब कुछ मिल जाता है। अब बात आ जाती है सेफ्टी की, तो सेफ्टी में भी कमतर नहीं है दोस्तों। वैसे तो ये अग्नि परीक्षा में 5 स्टार ला चुकी है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ यहाँ 6 एयरबैग के साथ ABS, EBD, ESC, TPMS, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल और साथ में रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं बाहर और इसकी सेकंड रो में चलते हैं। वहां आपको क्या कुछ ऑफर किया जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ और रियर डोर ट्रिम की बात करें तो जैसे ट्रिम्स आपको आगे ऑफर किए जा रहे थे उसी से मिलते जुलते आपको पीछे की तरफ ऑफर किए जा रहा है। यहाँ पर सेम वही पैटर्न वगैरह रखा गया है, जैसे ये पावर विंडो का ऑप्शन है और डोर हैंडल इस तरीके से और लॉक वाला सिस्टम इस तरीके से। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर और एक स्पीकर आपको यहाँ पर मिलेगा। अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर चेकआउट करो, दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। हाँ, इसके अंदर बीच में आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन 3 पॉइंट सीट बेल्ट और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जरूर मिल जाते हैं। अब देखो इस डब्बे के अंदर यहाँ पर जो 3.2 किलोवाट का जो चार्जर है उसकी एक यूनिट आती है जिसे आपके घर पे इंस्टॉल किया जाता है, जिसमें आप चार्जर को वॉल के ऊपर हैंग कर सकते हो। तो वो सेटअप आपको मिलता है। जब आप गाड़ी लोगे तो भाई डीलरशिप आपके घर पे इसे इंस्टॉल करवाएगी। बाकी यहाँ पर देख लो ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके आया हूँ। अब देखो यहाँ पर अगर लेग रूम की बात करूँ तो मेरे पैर इजीली चल पा रहा है। अच्छा स्पेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, ऑलमोस्ट 3-3 उंगलियों के बराबर स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। और वहीं पर हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम भी आप चेकआउट कर लो भाई, मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग ऊपर 4-5 उंगलियों के बराबर ठीक ठाक स्पेस आपको मिल जाता है, जिससे मैं अपना सर आसानी से चला सकता हूं और यहां पर सर अपना टिका भी सकता हूं क्योंकि एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहा है। बाकी यहां पर आपको एक ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में ऑफर किया जा रहा है। ऐसी दूसरी तरफ देखें तो यहां भी आपको एक ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में ऑफर किया जा रहा है। बाकी पीछे की तरफ देखें तो और ज्यादा कुछ नहीं मिलता है पीछे, ना ही कोई एसी वेंट। देखो एसी वेंट तो टॉप एंड में भी नहीं मिलते, बट ना ही कोई चार्जिंग पोर्ट आपको यहां पर ऑफर किया जा रहा है। ये क्लोज कर रखा है एरिया, बट फोन वोन रखने का स्पेस जरूर आपका बना रखा है पीछे। बाकी पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। अब एक काम करते हैं, यहां से निकलते हैं बाहर की तरफ और इस गाड़ी का बोनेट ओपन कर लेते हैं। बोनेट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो आपको पता ही होगा इंजन तो नहीं होता है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब चेंज क्या हो गया वो मैं आपको बताता हूं। देखो अब आप यहाँ पे ये जो इन्वर्टर यूनिट है ना, आप इसे देख रहे होगे, ये बहुत नीचे तक चली गई है। अब बहुत नीचे तक इसलिए चली गई है क्योंकि 6 चीजों का कॉम्बिनेशन यहीं पर कर दिया गया है और इसकी वजह से यहाँ पर जो हाई वोल्टेज वायरिंग है वो भी आपको बहुत कम दिखाई दे रही होगी, मतलब वायरिंग में कटौती हो चुकी है। और ऐसे यहाँ पर देखें तो ये बैटरी का प्लेसमेंट, ये कूलेंट वगैरह के लिए मिल जाता है, ये वॉशर के लिए है, यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल मिलता है, अंदर की तरफ आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिलता है, ऐसे बोनेट के नीचे भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिलता है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर कवरिंग थोड़ी सी कम देखने के लिए मिलती है। तो ये पूरा सेटअप आपको यहाँ दिखाई देता है। बाकी अब आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास ऑल न्यू टाटा पंच ईवी और ये एडवेंचर वेरिएंट था। और अगर एडवेंचर वेरिएंट की बात करूं तो अपने आप में सर्वगुण संपन्न कम दाम पर बेहतरीन ईवी कार चाहिए, डेफिनेटली इससे अच्छा ऑप्शन इंडियन मार्केट में नहीं है भाई। सब कुछ मिल जाएगा, रेंज भी अच्छी मिल जाएगी, अच्छी पावर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, फीचर लोडेड भी है दोस्तों, 5 स्टार सेफ्टी भी है। और क्या चाहिए दोस्तों एक कार से, क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो, सब कुछ तो आपको ऑफर कराई जा रहा है। अब आती है बात वारंटी की और रिलायबिलिटी की। तो देखो वारंटी तो ऐसी है भाई कि कंपनी ने लाइफ टाइम वारंटी दे दी आपको, 15 साल तक सोचना नहीं है बैटरी के ऊपर। और वहीं पर मोटर की बात करूं तो मोटर के ऊपर भी ऑलमोस्ट 8 साल की वारंटी है। और गाड़ी के ऊपर बात की जाए तो यहाँ पर 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी तो आपको ऑफर की ही जाती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अगर आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने
शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।